Hello students, now in this video lecture we are going to learn service marketing. Now service marketing, to understand the marketing of services or service marketing, you must know what is service. So here I would like to explain with an example. Suppose आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डेंटिस्ट के पास, और आपने उनसे कुछ खरीदा नहीं है, बट उन्होंने आपको सर्विस दी है, आपकी ट्रीटमेंट की है एंड यू पे फॉर डेट. ओके, आपने पैसे लिए लेकिन आपको कुछ भी चीज़ मिली नहीं है. सो विद द सेटिस्फैक्शन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो सर्विस आप लेकर घर आते हैं. तो सिमिलरली यानी किसी भी यानी जैसे आप अगर पार्लर गए, आपने हेयर कट करवाया या वो हेयर कट उन्होंने करके दिया, तो आपको उन्होंने कुछ दिया नहीं है. ठीक है, सो दे आर ऑफरिंग ओनली सर्विसेज एंड you pay for that. Okay, so this kind of activities comes under the services. Now see, in this developed economics are primarily the service economics. You must know this in the sense that the service sector generate bulk of employment and incomes. That's why there is a need to understand the service marketing. Okay, now it is means in our total GDP, there is a huge income is generated by offering the services. So what is actually the service marketing? What are the services and what are the characteristics of services? How it is accompanying with goods? Okay, and who can offer and how can offer? All this we are going to understand through this lecture. Okay, so service आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. So yeah, service is an act, deed and performance offered by one person to another for a charge. Okay, so इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि वो एक एक्शन है, एक डीड है, एक परफॉर्मेंस है जो आप एक पार्टी जो दूसरे पार्टी को ऑफर करती है फॉर अ चार्ज, और उसके बदले में उनको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट इज द सर्विस इज अ सेट ऑफ कंज्यूमेबल एंड पेरिशेबल बेनिफिट्स डिलीवर्ड बाय द सर्विस हाउस to the customer to ensure the customer satisfaction. Okay, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि you went to dentist and you take ट्रीटमेंट, है ना, आपने अपने दांतों का वहाँ पे ट्रीटमेंट किया एंड जैसे ही आपको रिलीफ, you come back with a certain amount of relief, and for to get a relief from your tooth pain, what you do over there, you pay for that. This is actually the services. So service sectors में बहुत कुछ आता है. हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन इज द सर्विस. देन हेल्थ, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो हेल्थ सेक्टर. देन एजुकेशन सेक्टर. ओके, प्योर कंसल्टेंसी. तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है जो आपको, और कुछ सर्विसेज तो ऐसे हैं जो प्रोडक्ट के साथ दिए जाते हैं. ओके, सो अ सर्विस is an act or deed, performance or a rendering offered by one person to another. Okay, in a literal sense, a service does not involve the transfer of any tangible commodity. That means उसने आपको कुछ दिया नहीं, he offered only the services. Okay, so the meaning of consumable and perishable benefits means perishable, consumable, you consumed it but you cannot store it. Perishable means you cannot store it. Okay, you consumed and perishable by the service house or to a customer for the customer satisfaction. Suppose आपने किसी इसमें गए, हेल्थ सेंटर में गए और वहाँ पे आपने बॉडी मसाज लिया. सो आपने कोई भी टैंजिबल गुड्स वहाँ से नहीं खरीदा. देन ऑल्सो यू आर पेइंग फॉर दैट. For what? For the satisfaction, for the body relief. Okay, जो relief आपको मिला है, जो satisfaction आपको मिला है, वो उसके लिए आपने पे किया. Now अगर हम देखें तो हमने जो मार्केटिंग सेगमेंट्स जो बनाए थे, दैट सेगमेंट्स
में हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट को किस तरह से लिया जाता है या किस तरह से मार्केट में सेगमेंट्स बनाए जाते हैं। तो बेसिकली मार्केट सेगमेंट्स, द स्टडी ऑफ मार्केट सेगमेंट इज फॉर टारगेट कस्टमर्स, ओके, फॉर पोजिशनिंग देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड फॉर लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट, ओके। सो पोजिशनिंग, मार्केट में पोजिशन बना के लिए और कस्टमर को टारगेटिंग, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को आप टारगेट करते हो मार्केट सेगमेंटेशन से। तो वैसे ही अगर हम होल मार्केट को, पूरा मार्केट को ले तो उसमें आपको जो सेगमेंटेशंस है, दैट सेगमेंटेशंस आर डन ऑन द टू बेसिक थिंग्स ओनली, एंड दैट थिंग्स आर प्रोडक्ट सेगमेंट्स एंड सर्विस सेगमेंट्स। द होल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू ओनली two groups, that is market segments and the product segments, okay. So here we are not talking about any product segments, we are talking about the service segments. So service segments are equally contributed in Indian economy to increase the GDP of our country, okay, of every country. So maximum countries are focusing on the offering of service, various services they are offered, okay. So now the world is of technological world, and in technology they are offering n number of services to the customer, and customer are taking the services from the IT sectors, okay. So in this way you can understand what is the services. Now we can see some definition over here, that a service is an act of performance that one party offer to another party, and that is essential, intangible, and does not result in the ownership of anything. That what does it means? It is essential, intangible, means you cannot touch, or you cannot feel, or you cannot taste the product, okay. So the meaning of intangible is you cannot taste, feel, or you cannot touch the product, okay, and does not a result of ownership. That means जैसे आपने प्रोडक्ट खरीदा, कोई भी अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो क्या करते हो, आप प्रोडक्ट अगर खरीदते हो तो प्रोडक्ट की ओनरशिप आपको मिल जाती है, बराबर है। देन वो प्रोडक्ट आपका हो जाता है, एंड दैट प्रोडक्ट इज टोटली टेंजिबल, दैट यू कैन सी द प्रोडक्ट, यू कैन टच द प्रोडक्ट, यू कैन फील द प्रोडक्ट, एंड अगर वो प्रोडक्ट अगर कोई फूड आइटम है तो यू कैन ऑल्सो test the product, okay. Even you can store the product, okay. So these all characteristics are of your product, but in case of service you cannot do the things, you cannot do all these things, okay. So intangible means you cannot touch, and the second thing is the ownership. What is the ownership? Ownership means आपको अगर आप डेंटिस्ट के पास गए तो आपने वो सर्विस ली, बट वो सर्विस की ओनरशिप आपके पास नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप हेयर कट सलून में गए और वो सलून में आपने बाल कटवाए, तो आपने उसकी ओनरशिप नहीं ले ली, मीन्स एवरी टाइम यू हैव टू पे फॉर देयर सर्विसेज, ओके। सो यू कैन नॉट से दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस सलून, ओके। सो ये ओनरशिप ट्रांसफर भी नहीं करता है। देन अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, देन अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन standard, American marketing standard, they defines the service marketing as a service is a deed, process, or the performance. What deed is an action, okay. Deed यहाँ पे क्या है? Action. An action which is taken by the service provider for their customer, okay. So process. What do you mean by process? Process are the step in the provision of service, means whatever steps are involved to provide the service to the customer, that comes under process, okay. Then performance. So performance is the customer understanding, okay, customer's understanding of how the service has been delivered, okay. So performance means हम ये कह सकते, देखिए अगर आप एक बार हेयर कट करने एक सलून में जाते हैं, या फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको फ्लाइट से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो यहाँ पे बहुत सारी जेटवे है, देन इंडिगो है, तो इस बार एक बार आपने इंडियन जेट का टिकट परचेस किया, फिर दूसरी बार आपने इंडिगो, तो यू कैन कंपेयर द सर्विसेज ऑफ बोथ
एयरलाइंस। ओके, तो ये जो एयरलाइंस है इनके दोनों की आप सर्विसेज कंपेयर कर सकते हैं कि विच वन इज़ बेटर। तो यहाँ पे क्योंकि चार्जेस के अकॉर्डिंगली आप कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आप मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, यू कैन फील द प्रोसेस, आप फील करते हो कि विच वन इज़ बेटर। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल अगर अब मैं देना चाहूँ तो जैसे एजुकेशन में, एजुकेशन वेयर द टीचर ऑफरिंग द सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स मीन्स दे आर टीचिंग, ओके, बट एवरी टीचर कैन नॉट give the equal satisfaction of understanding to the students, correct? मीन्स आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो हर टीचर के लिए इक्वल होगा क्या? नहीं, ऑल्दो यू आर पेइंग द फीस फॉर एवरी टीचर, ओके, बट द सेटिस्फैक्शन, बट द अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑल टीचर्स, ओके, जो आपका टीचर का जो अंडरस्टैंडिंग, जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है टीचर्स के लिए वो सबके लिए सेम नहीं होगा। सो प्रोसेस परफॉर्मेंस इज नोन एज is the customer understanding of how the service has been delivered. Okay, so these are the services. Then we can classify the services that in this way. Okay, so the first is pure tangible goods. When you buy some goods, you cannot get any services. Means you went to the market, you go to the market and you purchase tangible product and जैसे आप वहाँ से प्रोडक्ट लिए एंड यू अगेन कम बैक टू योर होम, ओके, बाय टेकिंग दैट प्रोडक्ट विद दैट प्रोडक्ट। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो टैंजिबल गुड्स है यहाँ पे आपको कोई सर्विस मिली नहीं, आप खुद गए, आपने पैसे दिए, आपने प्रोडक्ट खरीदा, अपने घर आ गए, तो यहाँ पे आपको कोई भी सर्विस नहीं मिली। देन नेक्स्ट इज tangible goods with accompanying the services. Tangible goods with accompanying means आपने क्या किया कि tangible goods लिए, यानी फॉर एग्जांपल आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी या एक टीवी खरीदा, ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में क्या होता है कि उसका इंस्टॉलेशन जो होता है वो इंस्टॉलेशन के लिए सर्विस प्रोवाइड की जाती है, यानी आपने प्रोडक्ट भी खरीदा और उसके साथ आपको सर्विसेज, बेसिकली इन सर्विसेज में आफ्टर सेल सर्विस ज़्यादा आती है जो कि प्रोडक्ट के साथ दिए जाती है। सो ठीक है, तो यहाँ पे यू आर गेटिंग सम सर्विसेज विथ द प्रोडक्ट परचेस, ओके, तो जैसे आपने प्रोडक्ट को परचेस किया तो आपको कुछ सर्विसेज दी गई, यानी आपको वो घर तक वो आपकी वो चीज़ लाई गई, वो प्रोडक्ट लाया गया, देन टू इंस्टॉल दैट प्रोडक्ट in your place they providing the installation charges and all that. So यहाँ पे वो चार्जेस सब उस प्रोडक्ट परचेस में ये होते हैं, क्लब जुड़े हुए होते हैं। सो यहाँ पे आप ऐसी सर्विसेज जो कि गुड्स के साथ दिए जाते हैं, हाइब्रिड सर्विस। हाइब्रिड मीन्स इक्वली यानी आपने प्रोडक्ट जितना खरीदा उतना ही आपने सर्विस के लिए भी पे किया है, ठीक है। सो यहाँ पे जितना मीन्स 50% प्रोडक्ट एंड 50% सर्विसेज इज नोन एज hybrid services. Then major services are accompanied minor goods and services. Major services, but with the minor goods and सर्विसेज। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ने एक टिकट खरीदा और फ्लाइट का टिकट खरीदा और आप यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए और आप गए। सो ये जो टिकट है ये आपका 3 से 4 हज़ार का टिकट होगा, लेकिन ट्रैवल के बीच में आपको कुछ स्नैक्स दिए गए, ओके, कुछ फूड्स ऑफर किए गए, ओके। सो ये जो है वो ये जो सर्विसेज है और ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, देखिए कैसा है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल के लिए यू आर पेइंग फॉर ओके ट्रांसपोर्टेशन, यानी आपको ट्रैवलिंग करना है उसके लिए आपने 3000 दिए, लेकिन उस समय आपने आपको कुछ अलग से चार्ज नहीं किए गए कि आपको मील्स कितने देने पड़ेंगे या ब्रेकफास्ट कितना देना पड़ेगा, और आप जब जा रहे हैं तो उसी में सब इंक्लूड था। तो उन्होंने आपको स्नैक्स दिए, 2 बिस्किट्स हो सकती, चाय हो सकती, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता हो सकता है, और उसके साथ आपको उन्होंने सर्विसेज भी दिए, दे आर सर्विंग यू, ओके। सो लाइक दिस यहाँ पे वो ये कैटेगरी की सर्विसेज यहाँ पे आती है, ओके। सो अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड में मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी रेस्टोरेंट का। सो आप रेस्टोरेंट में गए, ओके, रेस्टोरेंट में जाने के बाद में आपने जो पे किया वो आपने फूड के लिए किया, तो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में यू पेइंग फॉर वट एवर यू
कंज्यूम्ड ओवर देयर, जो भी आपने लिया उसके लिए आपने क्या किया, पैसे दिए, बट आपने जो भी लिया उसमें सर्विस इक्वली इंक्लूड है। सो यहाँ पे हाइब्रिड में हमने खाना भी खाया और आपने वहाँ की सर्विस भी लिया। तो हाइब्रिड के लिए आप ये एग्जांपल ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइब्रिड सर्विसेज। देन मेजर सर्विसेज विद अकम्पनाइड विद माइनर गुड्स एंड सर्विसेज, तो मेजर सर्विसेज जिसमें मैंने आपको एक फ्लाइट का एग्जांपल दिया, एंड प्योर सर्विसेज। प्योर सर्विसेज इज लाइक टीचिंग इज वन काइंड ऑफ सर्विसेज which cannot involve any tangible goods, है ना, उसमें कोई tangible goods नहीं होता है कि ये लीजिए आप ले लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। Then consultancy, you can say consultancy is purely, so now you can say that nowadays business are offering outsourcing, okay, so outsource BPO KPO आपने पढ़ा होगा। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्योर सर्विस में आते हैं। जब हम किसी और बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनका काम करके देते हो, that is known as outsourcing services, okay, so वो सारी चीज़ें प्योर सर्विसेज में आता है। The next is characteristics. So characteristics means what exactly the service is totally intangible, means there is no tangible product, okay, you cannot physically touch or feel the product, फिल करते हैं आप लोग, यू कैन नॉट टच और सी द प्रोडक्ट, आप देख नहीं सकते उसको, सो इट इज टोटली इंटेंजिबल है। Perishability, what is the meaning of perish? As I told you that perishability, that means you cannot store the service. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दूंगी कि जैसे लॉकडाउन में हमें पता था कि सारे दुकान बंद होने वाले हैं, तो हमने बहुत सारी चीज़ें खरीद के घर पे ला ली, है ना, लेकिन क्या आपने किसी हेयर सलून वालों को घर पे लेकर आए? नहीं ना, कि भैया लॉकडाउन होने वाला है, सब दुकान बंद, तो तुम मेरे घर में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पैरिशेबिलिटी मीन्स यू कैन नॉट स्टोर द सर्विसेज। जब आपको वेट करना पड़ा कि सलून जब खुलेंगे तो हम वहाँ पे जाएंगे बाल कटवाने के लिए, सो दैट इज नोन एज पैरिश, यू कैन नॉट स्टोर द सर्विसेज। देन inseparability means you cannot separate the service from the service provider. आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से उसकी सर्विस आप क्या कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड द इनसेपरेटिबिलिटी। आप ये नहीं बोल सकते कि बेटा तू यहीं रहे, मैं तेरी सर्विस घर पे लेके जाता हूँ। देन नेक्स्ट variability means same service when offered by the various persons, means every time you might experienced that कि भैया इसने जो दिया, मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि मसाज सलून, एक सलून में जाकर आपने मसाज करवाई, दूसरे सलून में जाकर मसाज करवाई, तो क्या होगा, तो इससे ये होगा कि आपको एक जहाँ से मसाज मिली है वो उसका ट्रीटमेंट देने का तरीका अलग होगा, एंड द अनदर मसाज सेंटर विच प्रोवाइड यू द मसाज, उसका भी जो मेथड होगा, जो प्रोसेस होगा, वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द फर्स्ट मसाज सेंटर। वैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर, हम पहले क्यों देखते हैं, हमें अगर किसी पर्टिकुलर डिजीजेस अगर हो जाता है या कोई ये हो जाता है, हमारा कोई इंजरी हो जाती है, तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारे एरिया में कौन सा अच्छा डॉक्टर है। वाई वी फाइंड द बेस्ट, वाई, बिकॉज the treatment, the way of treatment of every doctor is different, okay, from one another। यहाँ पे ओनरशिप मीन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी सर्विस देने वाला वो सर्विस की ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र नहीं करता। यू कैन नॉट ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ देयर सर्विसेज, यू कैन ओनली टेक द सर्विसेज, यू कैन नॉट टेक द ओनरशिप ऑफ दैट सर्विसेज। जैसे कि गुड्स में होता है, यू टेक द गुड ओनरशिप ऑफ योर गुड्स, यानी आपने एक अगर बिस्किट का या चिप्स का पैकेट लिया है तो आप उसके ओनर हो गए। वंस यू परचेज दैट प्रोडक्ट, वो आपका हो गया। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स हो, आपको हमने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये टीचर ये मेरा है करके, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो दैट इज नोन एज ओनरशिप। देन क्लोजली एसोसिएट विद गुड्स, तो सम सर्विसेज, जैसे मैंने कहा कि सर्विस इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स। नाउ डेज एवरी प्रोडक्ट गिविंग द सर्विसेज मीन्स, आप देखिए अभी तो लॉकडाउन में बहुत कुछ ऑनलाइन चला। सो व्हाट इज ऑनलाइन? ऑनलाइन
marketing provide you goods with the service, means they provide the goods to their destination, means आपके destination तक वो ला कर भी देते हैं, although they are including the charges, transportation charges in the product price, okay, लेकिन वो product price पर वो सब include करके देते हैं, but they are providing certain kind of services along with the goods. So online is very good example of your services. So in next lecture, this is our service marketing, and in next lecture we are going to learn some more concept of your second unit, and pricing policy हम लोग शुरू करेंगे. Thank you.